और कहते हैं भगवान सुखदेव परीक्षित मारने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। हाँ, क्यों? अपने स्वरूप में आए नहीं, देवता घबरा गए। अगर स्वरूप में नहीं आए भगवान तो प्रलय हो सकता है। भगवान की स्तुति गाई देवताओं ने, फिर भी भगवान नहीं आए अपने स्वरूप में। माता लक्ष्मी के पास गए। माता लक्ष्मी ने कहा चिंता मत करो, मेरे तो पति ये मुंह देख के तो वैसे भी नॉर्मल ही रहे वो। हाँ भाई, कोई कितनो बड़ो ऑफिसर हो, कितनो बड़ो नेता हो, हैं? कितनो बड़ो नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मोदी जैसा हो तो कोई फर्क ना पड़े। लेकिन मैं साधारण बात कर रहा हूं। कहते हैं कितना भी कोई शेर हो वो घर में आके तो नॉर्मल ही रहे। क्यों? अंबे सवार है जाए शेर पर है घर में, तो सभी डरते हैं पूरा जगत। और ये मैं भी नहीं कह रहा, तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट लिखा है, सकल गोसाई पूरे जगत के लिए लिखा है। हर व्यक्ति यानी हर पति अपनी पत्नी से डरता है। हर पति, ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप रामायण पढ़ो कैसे हंसे पति। और एक और बात बताऊं तुम्हें, जिन जिन की पत्नी यहां बैठी है वो हंसो दब के ही रहे हैं, आधी हंसी निकल रही है। अगर पूरा खुल के हंसना है तो पत्नी दूर करनी पड़ेगी, खुल के हंसना है। इसीलिए हमारे ब्रज में एक कहावत है कि जब नयो नयो ब्याह होए ना, नयो नयो ब्याह होए काए, तो तुम लड़का से पूछो यानी पति से पूछो कि कैसी पत्नी है तुम्हारी। कोई भी भाई नई नई शादी होए, फिर 1-2 साल है जाए पुरानी, फिर 2-4 साल पुरानी है जाए, बच्चे बच्चे है जाए और लेट है जाए, तो देखो बड़ी कितनी अच्छी परिभाषा बताता है एक पति बेचारा मारा हुआ। क्या कहता है कि बोले जब जब नई नई शादी होती है तो पत्नी लगती है कैसी, बोले चंद्रमुखी। चेहरा कैसा लगता है, बोले चंद्रमुखी। और 1-2 साल पुरानी है जाए तो फिर कैसी लगे, बोले सूरजमुखी। और बोले बच्चे बच्चे हो जाए और ज्यादा साल है जाए तो बोले फिर कैसी है जाए, बोले फिर तो है जाए ज्वालामुखी। कहावत है। हमारे लाल बाबा बड़े हंस रहे हैं, यहीं बैठी हैं क्या? लाए कि नहीं लाए? देखो इसीलिए नहीं लाते हैं कुछ लोग तो कि खुल के हंस सके, यहां लाते ही नहीं है। बोलो जय श्री। हाँ तो भैया ये तो सच्ची बात है, अब इसमें बुरो मानो चाहे भलो मानो, ये तो हकीकत है। तो लक्ष्मी जी कह रही है चिंता मत करो, मुझे देखते ही वो अपने स्वरूप में अपने आप आ जाएंगे। अच्छा जी, लक्ष्मी जी आती हैं वहां देवताओं को लेकर, जहां भगवान नरसिंह का रूप बना अभी तो धारण किया हुआ है, मृत शरीर को अपनी जंघाओं पे लिठा रखा है, हिरण्यकश्यप के मृत शरीर को, और क्रोध में है, आंखें लाल हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी आई, आकर के जैसे ही माता लक्ष्मी ने देखा, और माता लक्ष्मी को देखा नरसिंह भगवान ने, और नरसिंह भगवान ने माता लक्ष्मी को देखते ही एक जोर की दहाड़ मारी, और ऐसी दहाड़ मारी कि एक ही दहाड़ में मैया लक्ष्मी सीधी बैकुंठ पहुंच गई। एक ही दहाड़ में घबराने लगी, श्वास पे श्वास चढ़ने लगी, थर थर कांपने लगी, और कहने लगी ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये तो कोई और ही है। ब्रह्मा जी बोले आपके ही पति हैं माता, ये आपके ही हैं। अब कैसे हो, अगर भगवान अपने स्वरूप में नहीं आए तो? पता है फिर क्या किया इन देवताओं ने और माता लक्ष्मी ने? प्रहलाद की स्तुति गाई। आप आश्चर्य मानोगे कि राक्षसी कुल में जन्म लेने वाला एक बालक
आज भगवान के भक्ति के फल स्वरूप आज देवता भी प्रहलाद की स्तुति गा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उनसे बार बार प्रार्थना की और फिर प्रहलाद ने भगवान की स्तुति गाई तो भगवान अपने स्वरूप में आए और प्रहलाद से कहा बार बार, क्या चाहिए प्रहलाद, क्या चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन आज तक के इतिहास में केवल प्रहलाद ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब भगवान ज्यादा पीछे पड़ गए कि कुछ तो लेना पड़ेगा, तो क्या मांगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु आप इतना जिद करते हैं तो केवल इतनी कृपा रखना मुझ पर, इतना सा आशीर्वाद देना कि मेरे जीवन में आपसे मांगने की कोई भावना कभी प्रकट ही न हो, मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही नहीं। भगवान से मांगते हैं तो धोखे में रहते हैं, बहुत कम मिलता है, और भगवान से नहीं मांगते हैं तो इतना मिलता है जो कभी सोचा भी नहीं होगा। भगवान को सब पता है हमें क्या चाहिए, तो फिर मांगना क्या? क्या वो जानते नहीं है इसको क्या चाहिए? सब जानते हैं, फिर भी हम मांगते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।